बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल यह है कि हम जानना चाहते हैं कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की इस हदीस के सही होने के बारे में आपका नज़रिया क्या है, जिसमें फ़रमाया गया कि जो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर रोता है या रोने जैसी सूरत बनाता है, इस पर जन्नत वाजिब हो जाती है। तो जवाब में आयतुल्लाह सिस्तानी फ़रमाते हैं, मुतअद्दिद रिवायात हैं जिनमें कुछ ऐसी मोतबर रिवायात हैं जिनमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर गिरिया करने वालों से जन्नत का वादा किया गया है, और इसी तरह का वादा बाज़ रिवायात में मुतलकन यानी हर सूरत में रोने की सूरत बनाने वालों से या उससे किया गया है जिसने मरसिया पढ़ा या सुना हो और उससे मुतासिर होकर रोने वाली सूरत बनाई हो। इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है, इसलिए कि बहुत से अमाल के सिलसिले में फ़रीक़ैन की कुछ किताबों में इस तरह की हदीसें मौजूद हैं, और इससे यकीनन ये मुराद नहीं है कि मुकल्लफ़ ये ख़्याल करे कि वह अज़ाब से महफूज है, ख़्वाह वो वाजिबात को तर्क करे और मुहर्रमात को अंजाम दे। यकीनन वाजिब को छोड़ने और हराम के इर्तिकाब पर हर मुकल्लफ़ सज़ा का मुस्तहिक़ होता है। और ये कैसे ख्याल किया जा सकता है जबकि कुरान ने शिद्दत के साथ सज़ा से डराया है, बल्कि इस तरह की रिवायात का मतलब ये है कि अगर इस तरह का अमल बारगाह खुदाबंदी में कबूल हो गया तो इसकी जज़ा जन्नत है, और पे दर पे गुनाह करना कभी अमल को कबूल होने से रोक देता है, और इस वजह से जन्नत पाने में नाकामी होती है और जहन्नम से निजात पाना मुश्किल हो जाता है। लफ्ज़ बदल कर यूँ कहिए कि यकीनन जिस अमल पर जन्नत का वादा किया जाता है, इसका मतलब ये है कि इसका अंजाम देने वाला जन्नत का मुस्तहिक़ हो जाता है, मगर उस वक्त जबकि उसने दूसरे ऐसे अमाल अंजाम न दिए हों कि जिनके अंजाम देने से इंसान आतिश जहन्नम का मुस्तहिक़ बन जाता है। अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर गिरिया करने की अज़मत और मंज़लत की बात है तो इसकी वजह यह है कि गिरिया ज़ारी इंसान के अंदरूनी गहरे ताल्लुक़ की तर्जमानी करती है, और ये आंसू सिर्फ़ उस वक्त ही जारी होते हैं जब इंसान को गम व हुज़्न हिला कर रख देते हैं, तो उस वक्त बेताबाना कैफियत से आंसू जारी हो जाते हैं। यही वजह है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर गिरिया करने से नबी अकरम और अहले बैत अलैहिस्सलाम से सच्ची मोहब्बत और अक़ीदत की अक्कासी होती है, और इन बुनियादी बातों की तर्जमानी होती है जिनकी तरफ आपने लोगों को दावत दी थी और जिनकी हिफाजत और बका के लिए आप शहीद हुए। और ये वाज़ेह है कि आपकी तहरीक और इनकलाब ने तारीख़ को हिला कर रख दिया है, जिससे सरकशों के तख्त मुतज़लज़ल हो गए और अहदाफ़ इस्लामी मोमिनीन के दिलों में साबित और रासिख़ हो गए। ये सब सिर्फ़ आपके ज़िक्र से तमस्सुक, आपकी कुर्बानी की याद ताज़ा करने और अइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम की उन रिवायात का नतीजा है जिन्होंने मोमिनीन को इस पर उभारा है। और तबाका का मतलब ये नहीं है कि इंसान लोगों के सामने रोने जैसी सूरत बनाए, बल्कि इसका मतलब ये है कि इंसान रोने की भरपूर कोशिश करे मगर फिर भी आंसू न निकलें, तो इसका मतलब ये है कि इसके दिल और एहसासात में वो कैफियत पैदा नहीं हो रही है और इसके आंसू खुश्क हो गए हैं। तो जब वो अपने दिल और एहसासात पर ज़ोर देगा तो शायद अक्ल की निदा दिल और एहसासात तक पहुंच जाए और आंसू निकल आएँ। इसी तरह उन हज़रात के लिए भी जन्नत का वादा किया गया है जो ज़िक्र इलाही के वक्त रोते हैं या रोने जैसी सूरत बनाते हैं। इस बात को जिन लोगों ने ज़िक्र किया है उनमें से एक जनाब अल्लामा मुकर्रम भी हैं, जिन्होंने मक़तल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में मज़कूरा हदीस को लिखा है। दूसरा सवाल ये है, बाज़ लोग मुहर्रम और सफ़र में कुछ अमाल ऐसे अंजाम देते हैं जो मुनासिब नहीं होते, जैसे शादी, नए घर में शिफ्ट होना, नई चीज़ें ख़रीदना, जैसे घर का नया सामान, नए कपड़े, बदन और लिबास में ज़ीनत और आराइश करना और नए प्रोग्राम्स का आगाज़ करना वगैरह। क्या इन उमूर को बजा लाना जायज़ है? जवाब में आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं, अय्याम गम में मज़कूरा बाला उमूर को बजा लाना हराम नहीं है, लेकिन
اگر 10 محرم کو ان امور کو بجا لانے سے غم امام حسین علیہ السلام کی توہین اور ہتک کا موجب ہو تو حرام ہے، اور کسی بھی انسان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ مخصوص ایام غم میں ان امور کو انجام دے جو امور وہ اپنے قریبی لوگوں کے ایام غم میں انجام نہیں دیتا، سوائے ایسے کام کے جو بہت ضروری ہوں۔ لہٰذا ان امور کا انجام دینے کے لیے ایسا وقت اختیار کرے جو ایام حزن و ملال میں سے شمار نہ ہوتا ہو۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطاہرین۔